हेलो स्टूडेंट्स, मैं नोमान अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को आज मैं फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा कभी, लेकिन ये बहुत पुराना है। पुराना इसलिए है, आप छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हो उसको। अभी आप देखोगे तो आपको यकीन आएगा कि ये वाकई हम लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट ये जो नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हम लोग पहली बार सुने हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप ख़ास करके ये एलसीएम, एचसीएफ या फिर डिवाइड में इसका यूज़ होता है। वो क्या है? वो ये है कि अगर किसी चीज़ को हम किसी नंबर में या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 7 में, ठीक है। 2 से हम लोग किस में डिवाइड कर रहे हैं? 7 में। तो क्या था? 2 3 जा 6, माइनस कर देंगे, आएगा 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविज़र। डिविज़र बोल देते हैं। ये आपका रिमाइंडर हो जाता है, ये आपका डिविडेंड, और ये आपका कोशेंट, ठीक है। इतनी चीज़ आप जाने होंगे, छोटी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसकी एक थ्योरम होती है, इसका एक एल्गोरिदम होता है। वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, यही होता है। अब आप इसको ध्यान में आ गया होगा कि ये तो हम लोग बहुत छोटी कक्षा से पढ़ गए, बस ये नहीं जानते थे इसी को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ये वही यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? डिविडेंड को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए, डिविजर को स्मॉल बी, कोशेंट क्यू से स्टार्ट होता है इसलिए इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर आर से स्टार्ट होता है, इसको आर से लें। यही है इक्वेशन, यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन, ठीक है। इसका यूज़ क्यों होता है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है? हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, वो नंबर किसी से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई भी नंबर अगर दिया तो वो इवन है कि ऑड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बोर्ड पर एक नंबर लिख दे रहा हूँ 2, पूछूँ इवन है कि ऑड है, आप देख के तुरंत बता देंगे कि ये इवन है। क्यों? बिकॉज 2 इज़ डिविजिबल बाय 2। मैं अगर 8 लिख दूँ फिर भी आप कहोगे ये इवन है, क्योंकि 8 है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। इसी तरह मैं 12 लिख दूँ फिर भी आप कहोगे 12 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे आप बताएंगे। ऑड नंबर मैं लिख दूँ 3, 7, 17, राइट, 27, लाइक दैट। 3 को आप कहोगे ऑड है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 ये भी ऑड, सॉरी 7 ये भी ऑड है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। 17 ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। एंड 27 ये भी ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 3n प्लस 3, अब बताइए इवन है कि ऑड है? बताइए। अब इसका आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल आ जाता है n। जब तक n की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम ये नहीं बता सकते ये इवन है कि ऑड है। या मैं ऐसे कह दूँ 4q, अब बताओ ये इवन है कि ऑड? फिर भी कुछ लोग बता सकते हैं कि ये इवन नंबर है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई है और 4 इवन है। जब किसी इवन नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? इवन आता है। बट अगर हम कुछ रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना चाहें तो इतना आसान नहीं है। तो इवन ऑड की कंडीशन को पता करने के लिए या डिविजिबिलिटी की कंडीशन को पता करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ते हैं। आइए हम कोई भी नंबर अगर उसको इस फॉर्म में लिखें जिसमें वेरिएबल हो, जिसको ये बताना मुश्किल हो जाए कि वो इवन है कि ऑड है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये नंबर इवन है कि ऑड है? तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, अभी पता चलेगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड है।
ये क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूँ आपको समझ में ये आ जाएगा कि कैसे इसको किया जाता है और क्या तरीका है इसको करने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सब इंटीजर। अब इसको शो करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल q है, यहाँ पर भी, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रूव करना कि ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम को, इक्वेशन को लिख लेंगे। वो है क्या, लेट a = bq + r। हमने क्या बताया था, a क्या होता है डिविडेंड, b क्या होता है डिविज़र, q क्या होता है कोशेंट और r क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिविज़र से। डिविज़र क्या है, डिविज़र क्या है b, तो r हमेशा b से छोटा होगा। लेकिन रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो, बट डिविज़र से हमेशा छोटा होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, 3 को 11 से में डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2। ये रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर इस डिविज़र से छोटा है? यस, रिमाइंडर डिविज़र से छोटा होगा। क्या ये रिमाइंडर 2 0 से बड़ा है? बिल्कुल 2 है, 2 जो है 0 से बड़ा होता है, इसलिए रिमाइंडर 0 से बड़ा है। अच्छा, बराबर भी हो सकता है कब, जब कंप्लीटली डिविजिबल हो। मान लीजिए यहाँ 12 होता तो क्या होता, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 जा 12। यहाँ कितना है रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, छोटा नहीं हो सकता कभी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, समझ में आया। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए। a = bq + r, 2q + 1, या यहाँ 2q, तो q का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा b का रोल प्ले करता है, यानी इसका, यानी डिविज़र का। ठीक है, तो b जो है हम मान लेते हैं लेट b = 2, ये b होता है। bq + r कंपेयर करा सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और ये जो है डिविज़र का रोल प्ले करता है। देखिए bq 2q, तो b की जगह कितना है 2, तो हम लोग b को मान लेते हैं कि वो 2 है। अच्छा, जब b 2 होगा और यहाँ पर b रखेंगे तो होगा क्या, 0, r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा या छोटा होगा किससे, b से, यानी 2 से। यानी r 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। r 2 से हमेशा छोटा होगा, बट 0 से बड़ा या 0 से बराबर होगा। r जो है 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, कह रहा है r या तो 0 होगा, तो r या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा यानी 1 होगा। क्या 2 हो सकता है r? नहीं, कह रहा r 2 से छोटा होगा। 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा, तो r की जो संभावित वैल्यू हो सकती है वो 0 और 1 हो सकती है। अब हम लोग इसी में r की वैल्यू रखेंगे। क्या हो जाएगा, a = bq + r है, तो a क्या हो जाएगा, b की जगह कितना है 2, q जो है आपका q ही रहेगा, और r की वैल्यू 0 हो जाएगी। r की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a = क्या आ जाएगा 2q। क्या प्रूफ हो गया? अब यहाँ देख सकते हैं कि जो इवन इंटीजर होगा क्या 2q के फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रूफ ये हो गया कि जो इंटीजर हो, इवन इंटीजर होगा, वो 2q के फॉर्म में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कब? जब r की वैल्यू 0 होगी तो a = 2q हो सकता है, यानी एक इवन इंटीजर हो सकता है। कब? जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, क्या
ये नंबर 2q + 1 हो सकता है? देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, r की वैल्यू तो 0 रख लिया, अब किसका नंबर आएगा? r की वैल्यू = 1। अब इसी में फिर रख दीजिए, a = b की जगह कितना है? 2, b की जगह 2 है, 2q + r की जगह कितना आपकी बार ले रहे हैं? 1, तो r की जगह 1 रख दीजिए। क्या आ गया? a = 2q + 1। क्या a = 2q + 1 प्रूफ हो गया? बिल्कुल हो गया, a = 2q + 1। यानी ये ऑड इंटीजर भी हो सकता है। कब? जब r की वैल्यू 1 हो। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, r हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, बट जो r रिमाइंडर है, जो r यहाँ पर रिमाइंडर है, वो हमेशा डिविज़र से छोटा होगा, ये कंफर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम लोग डालेंगे, उसको चेक करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।